हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। मैं हूं आशुतोष शुक्ला और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मा 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट के चैप्टर 2 के टॉपिक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या होती है और इसको कैसे एनालाइज किया जाता है और इसके एनालाइज करने के क्या फायदे हैं, क्यों हम एनालिसिस करते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस के बारे में। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है। और एनालिसिस का मतलब तो आप सबको पता ही है कि हम जब किसी भी चीज का स्टडी करते हैं, अवलोकन करते हैं, उसके प्लस या माइनस को पता करते हैं, मीन्स सभी पहलुओं की जब हम स्टडी करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सब्सटेंस की, तो उसी को कहा जाता है एनालिसिस। बट यहाँ पे जो हमारे लिए नया वर्ड है दैट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी आपके लिए नया नहीं है क्योंकि आप मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, हम लोग सेकंड चैप्टर पे हैं, तो हमने प्रोडक्ट को बहुत बार डिस्कस करा है। बट जो न्यू टर्म है आज हमारे लिए दैट इज पोर्टफोलियो। तो सबसे पहले प्रोडक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। प्रोडक्ट क्या होते हैं? प्रोडक्ट इज आर एनी सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी एंड दैट आर फुलफिल्स the customer needs as well as the company's needs also। कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे और उसी के साथ साथ जो ओनर है, जो कंपनी, जो मैन्युफैक्चरर है, उसकी भी नीड्स को फुलफिल करे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है कि कस्टमर को प्रोडक्ट कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट को परचेस करता है तो उसकी कुछ नीड होती है, उस प्रोडक्ट से उसकी कुछ डिजायर होती है, इसी वजह से उस प्रोडक्ट को वो परचेस करता है। आप बिस्किट परचेस करते हैं तो बिस्किट आप खाना चाहते हैं आइदर टेस्ट के लिए या आपको भूख लगी होती है, तो किसी भी पर्पज से आप खरीदते हैं, आपके कुछ उस प्रोडक्ट से जुड़े हुए नीड्स होती हैं, जुड़ी हुई डिजायर्स होती हैं, जरूरतें होती हैं। अब आपने प्रोडक्ट परचेस करा, अगर वो प्रोडक्ट आपकी नीड्स को, आपकी डिजायर्स को फुलफिल कर रहा है, इट मींस वो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी वो प्रोडक्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। और उसी के साथ साथ आपने प्रोडक्ट को परचेस करा तो उसके एवज में आपने उसके लिए कुछ मनी दी और उसी मनी से जो कंपनी थी, जो ओनर था, जो मैन्युफैक्चरर था, उसको कुछ प्रॉफिट मिलता है, तो कंपनी की नीड फुलफिल हुई। तो दैट इज प्रोडक्ट। अब आते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो इज अ collection of portfolio is a collection of financial assets and investment tools उसे ही हम कहते हैं पोर्टफोलियो। मतलब किसी भी प्रोडक्ट में हम क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या उसमें हमारे खर्चे आ रहे हैं और उसका रिटर्न क्या है, व्हाट इज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसे कि हम कहते हैं ROI, वो क्या है, उसी की स्टडी को कहा जाता है पोर्टफोलियो। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में किसी भी कंपनी के सभी प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट्स or services of a company, किसी भी कंपनी के सभी प्रोडक्ट या सभी सर्विसेज, ईच विथ डिफरेंट प्राइजेस and profits and with different market share and different market growth। तो
कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट या जितने भी सर्विसेज पाई जाती हैं, जितने भी का मतलब है A to Z, अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की एनालिसिस कर रहे हैं तो उस कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। और यहाँ भी दिया हुआ ईच विद डिफरेंट प्राइसेस एंड प्रॉफिट। अब कंपनी में अगर फॉर एग्जांपल 10 तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं तो इन 10 के प्राइसेस अलग होंगे, और अगर इन 10 के प्राइसेस अलग हैं, इन सभी प्रोडक्ट के प्राइसेस अलग हैं, तो इनका जो प्रॉफिट होगा वो भी अलग होगा। क्यों? क्योंकि इन प्रोडक्ट का मार्केट शेयर अलग होगा। मार्केट शेयर मतलब कि इस प्रोडक्ट का, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है ए और इसकी जो टोटल मार्केट शेयर है, मतलब टोटल मार्केट शेयर का मतलब ए प्रोडक्ट आप जिस भी जियोग्राफी में इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, अगर आप नेशनल जियोग्राफी में सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप इंडिया में सेल कर रहे हैं, तो इंडिया में इस प्रोडक्ट की ओवरऑल सेल कितनी है, सभी कंपनी जितनी भी एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों की शेयर को ऐड कर लिया जाए। फॉर एग्जांपल अगर इसके जो 100% शेयर हैं तो उसमें से आपके पास कितने शेयर हैं, ये हमें इसी को कहते हैं मार्केट शेयर। और जितने ज्यादा मार्केट शेयर उतना ज्यादा प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट शेयर ज्यादा होने का मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी आपके पास जो ये ए प्रोडक्ट है, इसकी जो ओवरऑल मार्केट है 100 है और वहां पे आपके पास 40% शेयर वो आप ही के प्रोडक्ट के हैं, तो यानी कि आपका मैक्सिमम मार्केट होल्ड है इस कंपनी इस प्रोडक्ट रेंज में, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी हाई होगा। सो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस का मतलब किसी भी कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट या जितने भी सर्विसेज पाए जाते हैं उन सभी की जो कि अलग अलग प्राइजेस के, अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन के हो सकते हैं, अलग अलग मार्केट शेयर हो सकता है उनका, उन सभी प्रोडक्ट के अलग अलग मार्केट ग्रोथ रेट हो सकते हैं, उन सब की स्टडी करना ही कहा जाता है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस। अब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस से क्या होता है? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस से हमें उस कंपनी की वर्किंग स्टाइल के बारे में पता चल जाता है, उस कंपनी की वर्किंग प्रोफाइल, वर्किंग आइडिया हो जाता है कि कंपनी किस तरीके से वर्क कर रही है। किस तरीके से वर्क कर रही है का मतलब यह है कि हमारी कंपनी जो भी स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है, जिस भी तरीके से काम कर रही है, क्या वो वर्किंग आइडियाज हमारे लिए रियली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। रियली वर्क करने का मतलब कि कोई भी, यहां पे हम मार्केटिंग मीन्स हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस किया जाता है किस लिए? प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट तभी मिलेगा जब आपका मार्केट शेयर ज्यादा होगा, मार्केट में होल्ड ज्यादा होगा, आपका प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा बिकता होगा। तो और प्रोडक्ट का मार्केट शेयर कब ज्यादा होगा? जब वो प्रोडक्ट कस्टमर सेटिस्फाई करेगा। और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, कुछ मार्जिन दिए जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट के साथ गिफ्ट दिए जाते हैं, जैसे कि आप बहुत से प्रोडक्ट्स में देखते हैं कि वहां पे आपको क्या मिलता है, एक के साथ एक फ्री, किसी प्रोडक्ट में 10% फ्री। ये सारी चीजें क्या है? दीज आर द टेक्निक्स जिनसे कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है। तो वो सारे वर्किंग आइडिया, अब हमने मान लीजिए किसी कंपनी ने, उसका एक प्रोडक्ट था ए, वो प्रोडक्ट सेल हो रहा था या जो भी उसकी मार्केट शेयर चल रही थी, कंपनी ने प्रोडक्ट पे एक इन्वेस्टमेंट किया, एक स्कीम लाई कि उन्होंने एक डील दे दिया कि 1+1 फ्री, मतलब एक प्रोडक्ट पे एक प्रोडक्ट फ्री। अब ये हर कंपनी में ये क्या हुई? एक तरीके की इन्वेस्टमेंट हुई। इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कंपनी ने एक प्रोडक्ट पे एक प्रोडक्ट फ्री देने शुरू किया। और हम बात कर रहे हैं, हम है बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस में फ्री नाम का कुछ नहीं होता। फ्री मीन्स नथिंग, कुछ भी फ्री नहीं होता है। क्योंकि अगर कोई कंपनी, आप खुद ही सोच लें, अपने ऊपर रख के सोचें कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और वहां पे आप फ्री देना शुरू कर देंगे, यानी आप क्या करने जा रहे हैं, प्रॉफिट के जगह आप अपना नुकसान करेंगे। तो बिजनेस में फ्री कुछ नहीं होता, बिजनेस में होता है क्या, इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कंपनी को चाहिए होता है ROI, जिसे कि हम कहते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब कंपनी ये चाहती है कि उसने मान लीजिए एक पे एक प्रोडक्ट फ्री दिया, तो अगर उसका बिना डील के, बिना इस इन्वेस्टमेंट के मान लीजिए एक महीने में 10 प्रोडक्ट बिक रहा था, तो अब इन्वेस्टमेंट के साथ कम से कम उसका 40 से 50 प्रोडक्ट की पर मंथ सेल हो, यानी 4 गुना सेल, 4 टाइम्स सेल हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अब 4 टाइम्स सेल इंक्रीज हो जाएगी तो जो कंपनी का हमारा प्रॉफिट मार्जिन यहां पे था वो भी इंक्रीज हो जाएगा, वो भी 2 से 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारे वर्किंग आइडियाज हैं। हम जब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की एनालिसिस करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो हमारे कंपनी की वर्किंग स्टाइल है, वर्किंग प्रोफाइल है, वो सही ढंग से काम कर रही है या नहीं। और अर्निंग पोटेंशियल के बारे में भी पता चल जाता है। अर्निंग पोटेंशियल के बारे में कैसे पता चल जाता है, हम यहां जब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस किस तरीके से की जाती है, तो उसके एक मेथड के बारे में, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं तो वहां पे हम मेन 2 फैक्टर्स पे पहले बात करते हैं, दैट इज मार्केट शेयर एंड सेकेंड वन इज मार्केट ग्रोथ। हम ये देखते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हमारा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 प्रोडक्ट हैं, ABCDEFGH करके 10 प्रोडक्ट हैं, तो हम हर प्रोडक्ट के मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ रेट की स्टडी करेंगे। मतलब हमने देखा ए की मार्केट शेयर का मतलब है कि ओवरऑल ए की रिलेटेड जो मार्केट है, फॉर एग्जांपल ए एक टॉफी है, ए एक बिस्किट है, ए कुछ भी एक पेन है, तो मार्केट में ये जो पेन है, जिस भी कैटेगरी की टॉफी है, जिस भी कैटेगरी की ये पेन है, वो मार्केट में बिक रही है या नहीं। अगर बिक रही है तो कितना बिक रही है, मतलब कुछ ऐसी पेन्स हैं जो मार्केट में बहुत ज्यादा सेल हो रही हैं, तो वो होगा मार्केट से। अब मान लीजिए आपका प्रोडक्ट किसी ऐसी रेंज का प्रोडक्ट है जिसका मार्केट शेयर है ही नहीं, फॉर एग्जांपल मार्केट में उसके जितने प्रोडक्ट हैं उनकी ओवरऑल मार्केट शेयर 10 से 20% है। अब उसमें आप कहां से एग्जिस्ट कर पाएंगे, बहुत ज्यादा कंपटीशन की जरूरत होगी, और बहुत आप कंपीट कर भी लोगे तो आपको मिलेगा क्या, बहुत कम। और उसी को कहते हैं मार्केट ग्रोथ। मार्केट ग्रोथ का मतलब, चलिए ठीक है, हमने अभी देखा कि हाँ इसकी सेल 10 से 20% है, बट क्या फ्यूचर में, भविष्य में इसके चांसेस हैं ग्रो करने के, तो उसे कहते हैं मार्केट ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल इसको बेस जिस प्लेटफॉर्म पे आज हम आप पढ़ रहे हैं, जहां पे आज हम आप बात कर रहे हैं, इसी प्लेटफॉर्म की कोविड के पहले इतनी ज्यादा ग्रोथ रेट नहीं थी, बट आफ्टर कोविड अभी जो ऑनलाइन टीचिंग की, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की मार्केट बहुत ग्रो कर गई है, इनके मार्केट शेयर भी इनहांस कर गए हैं। तो वहां पे हम देखते हैं जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी मार्केट ग्रोथ के चांसेस हैं या नहीं। सो जब हम, यानी कि हमने जब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस करी तो उससे हमें वर्किंग आइडिया, अर्निंग पोटेंशियल, मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ रेट के बारे में पता चल जाता है। जब इन सब चीजों के बारे में पता चल जाता है तब उससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में हमें क्या है, कहीं कुछ हमें अलग अलग तरीके की, जब हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की एनालिसिस करेंगे
तो वहां पे हमें अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट के साथ अलग अलग तरीके के रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हमें ऐसा मिल सकते हैं कि जो कि कॉस्ट मोर टू प्रोड्यूस, जिनको बनाने में लागत ज्यादा आ रही है। कॉस्ट मोर टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन में ज्यादा लागत आ जा रही है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट रेट डाउन हो रहा है। तो वहां पे हम कुछ इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। कुछ में ऐसा है कि मोर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, और एज कंपैरिजन टू इन्वेस्टमेंट हमें जो रिटर्न मिलना चाहिए वो रिटर्न नहीं आ रहा है। जैसा कि अभी हमने पहले डिस्कस किया कि कंपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट चाहती है आरओआई, जहां से उसे 4 से 5 गुना ज्यादा सेल चाहिए। तो क्या उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हमारी आरओआई आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो यानी कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही। कहीं कहीं पे ये भी पता चल सकता है किसी प्रोडक्ट के साथ कि दे नीड मोर इन्वेस्टमेंट, वहां पे हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ग्रोथ रेट चांसेस ज्यादा है, मार्केट शेयर ज्यादा है। तो अगर हम उस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम उस मार्केट शेयर को, उस मार्केट ग्रोथ रेट को अचीव कर सकते हैं। देन हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जहां पे हम सारी चीजें कर रहे हैं बट देयर आर लेस रिटर्न्स, उस प्रोडक्ट से हमें प्रॉपर रिटर्न नहीं मिल रहा है। हाई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, मतलब कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अभी तो वर्क नहीं कर रहे हैं बट देयर आर चांसेस कि इन फ्यूचर वो ग्रो कर सकते हैं, उनके ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो ये हमें प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस से प्रोडक्ट की डिफरेंट कैटेगरीज का, डिफरेंट उनकी कंडीशंस का पता चल सकता है, जिस पे काम करके हम अपने प्रोडक्ट की प्रॉफिट मार्जिन को, प्रोडक्ट कंपनी स्टेटस को, कंपनी की मार्केट में पोजीशन को अपडेट कर सकते हैं, उसको ठीक हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द अप्रोच टू मैनेज प्रोडक्ट एनालिसिस, या प्रोडक्ट एनालिसिस को हम किस तरीके से मैनेज करें। तो प्रोडक्ट एनालिसिस को मैनेज करने के लिए बहुत से अप्रोचेस हैं, डिफरेंट टाइप के अप्रोचेस हैं, बट यहाँ पे हम एक मेन अप्रोच की बात करेंगे जिसे कहा जाता है BCG एनालिसिस। BCG एनालिसिस, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली यही इंपॉर्टेंट है। तो BCG एनालिसिस में हम पहले ही हमने आपको बताया कि यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस की बात करेंगे तो वहां पे हम मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ की बात करेंगे कि मार्केट शेयर कितना है और क्या इस प्रोडक्ट के चांसेस, इस प्रोडक्ट की मार्केट के चांसेस हैं ग्रो करने के इन फ्यूचर, व्हाट आर द ग्रोथ रेट, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। तो BCG एनालिसिस में हम प्रोडक्ट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है स्टार, सेकेंड वन इज काउ, एंड थर्ड वन इज क्वेश्चन मार्क, एंड फोर्थ वन इज डॉग। BCG एनालिसिस में और इस काउ को कहा जाता है कैश काउ। BCG एनालिसिस में हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की स्टडी करने के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला है स्टार, सेकेंड वन इज कैश काउ, थर्ड वन इज क्वेश्चन मार्क, एंड फोर्थ वन इज डॉग। अब हम एक एक के बारे में डिटेल में बात करते हुए चलेंगे और उनको समझते चलेंगे। स्टार का मतलब कि हम कहीं पे भी स्टार की बात करते हैं, नॉर्मल स्टार किसे कहते हैं? तारों को। तारे क्या होते हैं? आसमान में टिमटिमाते रहते हैं, तारे अलग से सबसे ऊपर पाए जाते हैं। स्टार्स हम किसे कहते हैं? सेलिब्रिटीज को, बॉलीवुड्स में जो हीरो हीरोइंस होते हैं इन्हें भी स्टार्स कहा जाता है। सुपर स्टार जो सबसे ज्यादा चमकता रहता है उन्हें हम स्टार्स कहते हैं। जिनकी मूवीज हिट जाती रहती हैं, जो फ्लॉप एक्टर्स होंगे उन्हें आप स्टार्स नहीं कहेंगे। तो उसी तरीके से स्टार का मतलब
चमक रहा है, टॉप पे है, तो यानी ऐसा प्रोडक्ट जिसकी ग्रोथ अच्छी है, हाई ग्रोथ दे रहा है, मार्केट शेयर भी हाई है, और मार्केट शेयर हाई होने की वजह से वो प्रोडक्ट हमें रिटर्न भी अच्छा दे रहा है। और ये जो ऐसा प्रोडक्ट होगा, जो प्रोडक्ट हमने इसके पहले प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टडी करी थी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है वो कौन सी, इंट्रोडक्शन के बाद होती है ग्रोथ। तो ग्रोथ में जहां पे प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्ट की मार्केट शेयर ज्यादा होंगे, मार्केट में होल्ड ज्यादा होंगी, और मार्केट ग्रो, उसकी प्रोडक्ट की मार्केट ग्रो कर रही होगी, मतलब आज एक प्रोडक्ट बिक रहा है तो कल 2, कल परसों 3, मतलब ये प्रोडक्ट की मार्केट ग्रो कर रही। और अगर उसकी मार्केट ग्रो कर रही है तो यहां पे हमें रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। और अगर प्रोडक्ट हमारा स्टार कैटेगरी में है, देन यहां पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। अगर हम यहां पे, चूंकि हमारा प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ग्रो कर रहा है, और अगर हमने यहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दिया तो प्रोडक्ट की मार्केट रीच जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। हमारा प्रोडक्ट ऑटोमेटिक ग्रो कर रहा था, उसी पे कुछ उसके साथ डील आ गई तो लोग उसे और परचेस करेंगे, कस्टमर्स उसको और परचेस करेंगे, कस्टमर ज्यादा परचेस करेंगे, कस्टमर रीच इंक्रीज होगी, कस्टमर रीच इंक्रीज होगी तो आपका रिटर्न भी इंक्रीज होगा। तो पहला बीसीजी एनालिसिस में हम ये कि पहले कैटेगरी में हम रखते हैं प्रोडक्ट को स्टार कैटेगरी में। तो अगर आपका प्रोडक्ट स्टार कैटेगरी में आ जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हमें ये ध्यान देना होता है कि प्रोडक्ट में अगर हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा और ग्रो करेगा। देन सेकेंड वन इज कैश काउ। कैश काउ का मतलब ये है कि यहां पे जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट किस जगह पे पहुंच गया है, ये मैच्योरिटी वाले स्टेज पे पहुंच गया है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जो थर्ड लाइफ, पहला इंट्रोडक्शन, सेकंड ग्रोथ, देन थर्ड वन इज मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब है कि यहां पे हमारा प्रोडक्ट जो है ये एक तरीके से कहें सैचुरेट, मतलब ये हाई ग्रोथ पे होगा। हाई ग्रोथ का मतलब ये अपने लगभग जितने भी कस्टमर्स बने सैचुरेशन वाली स्थिति पे पहुंच जाएगा, मतलब ये मैक्सिमम की पीक पे पहुंच चुका है। और यहाँ पे हाई ग्रोथ, मैक्सिमम पीक, यानी कि यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो भी हाई होगा। और इस स्टेज पे लो इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी मैच्योर हो चुका है, जितने मार्केट के मैक्सिमम शेयर्स को ये होल्ड कर चुका है। यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को हम मार्केट में और बेहतर करें, इसके लिए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के साथ नहीं करनी होती है, इसमें कुछ प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस, कुछ नए फीचर्स ऐड करने होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कैश काउ में हमारा प्रोडक्ट है, देन प्रोडक्ट ने मैक्सिमम मार्केट शेयर को होल्ड कर लिया है। अब अगर हमारा प्रोडक्ट कुछ टाइम तक कैश काउ रहा, देन वो एज पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फिर इसके बाद वो डिक्लाइन करने लगेगा, क्योंकि जो कस्टमर्स होते हैं मार्केट में, जो कस्टमर होते हैं, कस्टमर बहुत ज्यादा टाइम तक एक प्रोडक्ट पे रिलाई नहीं करते। कस्टमर टाइम टू टाइम प्रोडक्ट की चॉइसेस को चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कैश काउ में, यानी हमारा प्रोडक्ट मैच्योरिटी वाले स्टेज पे आ गया, देन हम अगर अपने प्रोडक्ट में कुछ नए फीचर्स को ऐड कर लेते हैं, देन हम फिर ग्रोथ को मेंटेन कर लेते हैं। सो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस में एज पर बीसीजी एनालिसिस जो दूसरा टाइप ऑफ प्रोडक्ट था, दैट इज कैश काउ। देन थर्ड वन इज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब ही है, आप सबको पता है, क्वेश्चन मार्क का मतलब यहां पे जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसकी मार्केट शेयर जो होंगे लो मार्केट शेयर, मतलब इस
पर्टिकुलर कंपनी का पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मार्केट शेयर लो होंगे मगर मार्केट ग्रोथ ज्यादा होगी। मार्केट ग्रो कर रही है बट इस प्रोडक्ट के मार्केट शेयर जो है वो कम है। तो यहाँ पे कंपनी को इसकी जरूरत होती है कि कंपनी क्या करे, इस पे स्टडी करे कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट इस मार्केट शेयर को अचीव नहीं कर पा रहा है, उस कमी को क्या दूर किया जा सकता है।